नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर हम कमेंट में नहीं दे सकते और वो हमारे सबके लिए जानकारी के लिए और हमारे नॉलेज के लिए हमें उन सब के बारे में पता होना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज का ये जो वीडियो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि डबल कॉन्ट्रैक्ट स्टडी क्यों की जाती है या फिर प्रोसीजर के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में किसी बहुत से लोगों ने पूछा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी थे कि जैसे कि न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी है तो उसमें जो लंबर पंक्चर क्यों किया गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि यूरेथ्रोग्राफी और यूरेट्रोग्राफी के अंदर डिफरेंस के बारे में पूछा है कि जो भी बेरियम का जो पाउडर फॉर्म में आता है उसमें हम कितना बेरियम के लिए हम कितने लीटर वाटर का यूज करते हैं या कितने के अंदर कितना अपन को अमाउंट लेना है। और भी बहुत सारे ऐसे अमेजिंग क्वेश्चन थे जिसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ मच बेरियम पाउडर टेक इन हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम जो भी इसकी कंसंट्रेशन जो इंडिकेट की जाती है सस्पेंशन की, हम उसको इंडिकेट करते हैं वेट बाय वॉल्यूम यानी W/V से। ओके, W/V का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हम कई बार हम जैसे देखते हैं कि जैसे बेरियम स्वेलो के अंदर या अलग अलग जो भी हमारे प्रोसीजर है बेरियम के, लाइक बेरियम स्वेलो हो गया, बेरियम मील हो गया और बेरियम मील फॉलो थ्रू हो गया और बेरियम एनिमा हो गया। इन सब के अंदर कॉन्सेंट्रेशन, हमारी जो सस्पेंशन की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो डिफरेंट होती है। मोस्टली हम कई बार जैसे अब हम एक उदाहरण के तौर पे मानते हैं कि जैसे कि हमें बताया गया कि 80% का जो है W/V का हमें सस्पेंशन यूज़ लेना है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारा जो बेरियम जो हमारा होगा, ओके, जो पाउडर फॉर्म में है, वो पाउडर फॉर्म में जो 80 ग्राम को लेके हमें उसमें उतना वाटर मिक्स करना है कि ये 100 ग्राम हो जाए। ओके, यानी कि हमने इसके अंदर 20 ग्राम वाटर के मिला दिए या 20 ml वाटर। ओके, तो हमें क्या हो गया कि जब भी हम कहेंगे 80% सस्पेंशन, यानी कि 80% W/V हम कैसे बनाएंगे, 80% तो हमारे पास होगा बेरियम सल्फेट का पाउडर फॉर्म और 20 ग्राम होगा हमारे पास वाटर। तो इस बेसिस पे हमारा क्या बन जाएगा, ये 80% W/V का सस्पेंशन। ओके, तो मोस्टली हम डिफरेंट हम देखते हैं कि किस में कौन सा यूज़ लिया जाता है। कि हम बात करते हैं जैसे बेरियम स्वेलो की, तो स्वेलो के अंदर मोस्टली 80% W/V का लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं बेरियम मील फॉलो थ्रू की, जो बेरियम मील फॉलो थ्रू वाले प्रोसीजर के अंदर हमें मोस्टली लिया जाता है 50 से 60% W/V, यानी कि 50 ग्राम से लेके 60 ग्राम तक हम क्या लेंगे, पाउडर फॉर्म, और उसके अंदर 50 से 40 लेके हम क्या मिलाएंगे, वाटर। तो हमारे ये कौन सा बन जाएगा, 50 से W/V का एक सस्पेंशन रेडी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं बेरियम एनिमा के बारे में। तो एनिमा के अंदर जो सस्पेंशन यूज लिया जाता है वो लिया जाता है 15 से 20% W/V का। ओके, तो ये मोस्टली है ना एम्स के पेपर्स में कई बार पूछा जाता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि ये जो भाई साहब हैं हमारे अफरीन सैन, उन्होंने किया कमेंट कि ब्रो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी का क्या करना है। ओके, जब भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है अगर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए तो हमें डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी प्रोसीजर करना है। नेक्स्ट हमारा कमेंट था कि सर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में हम यूज़ क्यों करते हैं इसका। ओके, कि हमने सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की जब भी हमने बात की थी तब हमने उसमें देखा था कि उसके अंदर अगर किसी भी प्रकार की मोर्टेलिटी की रिलेटेड डिसऑर्डर है, ओके, मोर्टेलिटी यानी कि इसमें स्ट्रक्चर में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, वो तो हमें सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में मिल गया था। ओके, लेकिन डबल कॉन्ट्रास्ट का यूज़ क्या है, डबल कॉन्ट्रास्ट हम यूज़ लेते हैं, डबल कॉन्ट्रास्ट यानी कि पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्लस नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ओके, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमारे कौन से थे, कोई भी गैस हो गई या कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो मोस्टली हम बेरियम सल्फेट के अंदर मोस्टली इनो या इफ्लोरेसेंट पाउडर यूज़ लिए जाते हैं। ओके, हम इनो पाउडर यूज़ लेते हैं जिससे क्या होगा कि उसके अंदर बबल्स होंगे तो हमें म्यूकोजल डिटेल मिलेगी। ओके, तो जब भी हमारा वो बेरियम क्या होगा कि जो भी वॉल की दीवारों पर आएगा तो हमें क्या म्यूकोजल डिटेल देगा। उस म्यूकोजल डिटेल के लिए हम डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं। ओके, और अधिक जानकारी के लिए हमने इस पर एक वीडियो अपलोड कर रखा है।
ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिस्टुलोग्राम के बारे में, कि फिस्टुलोग्राम और साइनोग्राम दोनों साथ में होता है, और अगर होता है तो कितना खर्चा आएगा। देखो खर्चे की तो बात मैं नहीं बता सकता क्योंकि सब जगह का अलग अलग रहता है। ओके, अब हम ये बात कर सकते हैं कि फिस्टुलोग्राम और साइनोग्राम दोनों कभी साथ नहीं होंगे क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ओके, फिस्टुला अलग है, साइनस अलग है। ओके, साइनस है जो ब्लाइंड ट्रैक्ट वाला होता है, इसकी भी ओपनिंग तो उसी पे रहती है, ओपनिंग तो स्किन सरफेस पे रहती है, इसकी भी रहती है और फिस्टुला की भी रहती है। लेकिन जो नेचुरल होलो कैविटी से अगर कनेक्ट है, अगर दो नेचुरल कैविटी हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, फिस्टुला। अगर एक नेचुरल कैविटी है और स्किन सरफेस है तो भी हम इसको फिस्टुला कहेंगे, और स्किन सरफेस के ऊपर है तो हम उसे साइनस कहेंगे। ओके, तो साइनस क्या होता है, ब्लाइंड होता है, वो स्किन सरफेस से जाता है, वो नेचुरल होलो में नहीं मिलता है, उसे हम कहते हैं साइनस। तो सबसे फर्स्ट तो आपको पता करना होगा कि ये फिस्टुलोग्राम है या साइनस है। ओके, नेक्स्ट और बात करेंगे हम आगे कमेंट में। डॉक्टर साहब मुझे, पहले तो भाई साहब मैं एक रेडियोग्राफर हूँ, नॉट डॉक्टर। ओके, डॉक्टर साहब मुझे दिन में 10 से 12 बार पेशाब आता है, और रात को एक बार आता है, या मतलब हर घंटे के बाद पेशाब आता है, कभी तो आधे घंटे के बाद पेशाब आता है। बार बार पेशाब आने से नमाज में खलल पैदा होता है, तो इसका क्या इलाज है? इसके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और एक हम अगर इससे मोस्टली हम एक बात कर सकते हैं कि जो एक कंडीशन होती है डायसूरिया। ओके, डायसूरिया कंडीशन होती है जिसके अंदर बर्निंग मिक्चुरेशन, यानी कि यूरिन करते समय आपको जलन महसूस होगी। ओके, और एक आता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया कंडीशन होती है जिसके अंदर आपको यूरिन बार बार आता है। तो यूरिन बार बार आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कि जो कई बार मोस्टली तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है। ओके, और कई बार क्या होता है कि जब भी किडनी प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाती है, ओके, तो रीनल की कंडीशन में भी आपको ये चीज़ें, तो आपको यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा कमेंट है, सर मेरा अभी 3 महीने पहले पेरिएनल एब्सेसिस का सर्जरी हुआ था, 80% वुंड सूख गया है, बट थोड़ी सी ओपनिंग है जहाँ से 3-4 बार थोड़ा सा पस आया और बहुत थोड़ा, क्या मुझे फिस्टुलोग्राम करवाना चाहिए या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। ओके, तो देखिए कि जब आप कह रहे हैं कि 80% वुंड सूख भी गया है, ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेरिएनल एब्सेसिस होता क्या है। कि कलेक्शन ऑफ द पस, जो पस का जो कलेक्शन है वो एनल एरिया के पास, वहाँ पर उसके पस का एनल रीजन के आसपास जो फ्लूइड का कलेक्शन या पस का कलेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, ओके, पेरिएनल एब्सेसिस। ओके, अब उसका सर्जरी भी हो गया, 80% वुंड आपका सूख भी गया था, तो जहाँ से ओपनिंग है वहाँ थोड़ी बार कई बार पस आता है। तो पस तो मोस्टली जब भी सर्जरी होती है या तो वहाँ पे कई बार पस का फॉर्मेशन होता है, तो आप वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। इसमें आपको फिस्टुलोग्राम करवाने की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, फिर भी आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, जो एक हमारा कमेंट आया है कि सर रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी एंड रेट्रोग्रेड यूरेट्रोग्राफी बोथ आर सेम और नॉट। ओके, दोनों सेम तो नहीं है, देख सकते हो आप, दोनों के वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा। देखो रेट्रोग्रेड वर्ड का जो मैंने अपने पहले के कई वीडियोस में मैंने बता रखा है कि रेट्रोग्रेड मतलब कि जो वे है उस वे से उल्टा। ओके, जैसे कि हमारे चलने का रास्ता एक, ये हमारा चलने का रास्ता है लेकिन हम नहीं इसके विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, रेट्रोग्रेड, इजी लैंग्वेज में समझने के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी। ओके, यूरिथ्रा वर्ड अलग है और यूरेटर वर्ड अलग है। यूरेटर वर्ड जो यूज़ लिया जाता है, देखिए यूरिथ्रा वर्ड पहले मैं बात करता हूँ कि यूरिथ्रा वर्ड है, यूरिथ्रा वर्ड के जो ब्लैडर से जो यूरिन को रिमूव कराने में मदद करता है। ओके, यानी कि जो यूरिनेट कराने में मदद करता है। ओके, तो हम उसको क्या कहते हैं, यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा के केस में हम कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि आरजी हो गया, एमसीयू प्रोसीजर हो गया, सिस्टोग्राम हो गया, ये सारे प्रोसीजर उस केस में होते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूरेट्रोग्राफी। यूरेटर यानी कि जो किडनी से ब्लैडर के तक जो लेके जाता है, ट्रेवल करवाता है, ये हमारे यूरेटर हैं। और अब इस यूरेटर की स्टडी करना क्या कहलाएगा, यूरेट्रोग्राफी। ओके, तो यूरेटर यानी कि जो किडनी से ब्लैडर तक जाता है। ओके, और यूरेथ्रा कौन सा हो गया, जो ब्लैडर से यूरिन को रिमूव कराने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट है वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू।
ओके, स्पीक इन इंग्लिश प्लीज और ट्रांसलेट इन वीडियो। ओके, देखिए ऐसी बात है कि ये जो चैनल जो हमारे बनाने का मेन जो पर्पस है कि इसको प्रोसीजर को इजी लैंग्वेज में करने के लिए, यानी कि ताकि सभी को प्रोसीजर ये समझ में आ सके, इसलिए हमने ये चैनल बनाया है। और जो आप बात कर रहे हो कि इंग्लिश के अंदर बोले, तो देखिए ऐसी बात है कि जो भी हमारी पीपीटी फाइल्स वगैरह जो भी है उसको हमने इंग्लिश में बनाया है, प्रिपेयर किया है ताकि आसानी हो किसी को भी नोट्स बनाने के लिए। और जो हिंदी में समझाने का मेन पर्पस उद्देश्य यही है कि सभी को ये प्रोसीजर ईजिली समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट है देखिए कि लाइसेंस को क्वेश्चन पेपर सॉल्व सर। तो देखिए लाइसेंस आप कौन सा पेपर कहना चाह रहे हैं, एक्चुअल में मुझे समझ में नहीं आया इसके बारे में। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर मेरी अभी 1 घंटे में एग्ज़ाम है रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट के ऊपर, एंड मैं आपका ये एक वीडियो देख के जाने वाला हूँ, बस बोलो जय माता दी। जय माता दी विवेक पवार, बड़े नॉटी हो रहे हो। ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट है। जय माता दी भाई, होप कि आपका ये पेपर अच्छा हुआ होगा। ओके ओके, ये कौन से मैडम जी हैं, आंखें बड़ी कातिल सी हैं, सुष्मेश यादव। ओ भाई साहब थोड़ा स्लो बोलिए सर। ओहो, अब इसका तो क्या कर सकते हैं, देखो टाइम की कमी होने के कारण कई बार फास्ट बोलना पड़ता है और कई बार वीडियो लंबा बन जाता है, तो थोड़ा तेज़ तेज़ बात करनी पड़ती है ताकि कम समय के अंदर ज़्यादा कुछ अर्न कर सकें। अर्न कर सकें मतलब ज्ञान अर्न कर सकते हैं, अभी पैसे वैसे नहीं आते, है ना। देखिए नेक्स्ट हमारे आकाश सिंह जी का क्वेश्चन है कि सर रेडियोलॉजी प्रोसीजर की बेस्ट बुक सजेस्ट करें प्लीज़। ओके, तो बेस्ट बुक तो देखो क्या कह सकते हैं, अपने पढ़ने पे डिपेंड करता है। तो मोस्टली मैं जो बुक्स सजेस्ट करता हूँ वो है, देखिए रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर की आती है जिनका लेखक हैं स्टीफन चैंपमैन। ओके, इसकी मैं आपको बुक का मैं फ़ोटो इसमें अटैच करवा दूंगा। स्टीफन चैंपमैन आती है जिसके साथ में रिचर्ड, इन्होंने मिलके ये एक बुक बनाई है। ओके, जिसको मोस्टली चैंपमैन बुक के नाम से जाना जाता है। फिर एक जो सेकंड बुक अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो डॉक्टर भूषण सर की आती है, डॉक्टर भूषण एन लखर उनकी बुक आती है, वो भी बहुत बेस्ट बुक है। ओके, और एक अभी हाल ही के अंदर आई है, लगभग मोस्टली 3-4 साल हुए हैं, उसी में आई है रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर एंड टेक्निक्स आती है, जिसके ऑथर हैं डॉक्टर कुशल जी और ललित अग्रवाल जी। ओके, तो ये बुक्स हैं, आपको ये सजेस्ट करता हूँ। मैं इनका फ़ोटो इसमें अटैच कर लूँगा वीडियो में ताकि आप उसमें देख पाओगे कि ये कौन सी वीडियो है, और उसकी पीडीएफ भी मेरे हिसाब से मोस्टली गूगल वगैरह पे अवेलेबल होगी, तो आप उनकी लैंग्वेज को आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, अगर आपको इसकी लैंग्वेज पसंद आए तो आप उनको और देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सर इसमें हमने लंबर पंक्चर क्यों किया है, इसमें भी तो हम वेंट्रिकुलोग्राफी की तरह कर सकते थे। ओके, वेंट्रिकुलोग्राफी प्रोसीजर अलग है, और ये जो न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी, न्यूमो का मतलब मैंने बता रखा है कि गैस वर्ड से होता है, न्यूमो वर्ड गैस, एयर, इनसे रिलेटेड होता है। तो देखिए कि क्या होता है कि जो न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी प्रोसीजर जो है ये क्या है कि गैसियस रिप्लेसमेंट पे ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जो मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बन रखा है, आप उसमें पूरा डिटेल्स अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा। इसमें क्या होता है कि जो भी अपना जो CSF फ्लूइड है उसको थोड़ा सा निकालना है, उतने ही अमाउंट में हमको क्या करना है, गैस को इंट्रोड्यूस करना है। ओके, तो उससे हम क्या करेंगे, और जो न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी प्रोसीजर है इसके लिए हमने इसको लंबर पंक्चर इसलिए करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि इसमें हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखना है, प्लस साथ में वेंट्रिकल को भी देखना है। ओके, तो उनको भी देखना है, तो इसलिए हमने इसमें ये किया है प्रोसीजर को। और इसमें देखिए गैसेस रिप्लेसमेंट, गैस एक हल्की होती है तुलनात्मक से देखें तो लिक्विड से। ओके, तो जब भी हम स्पाइनल कॉर्ड से हम उसके अंदर जब भी एयर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो एयर ऊपर की तरफ जाके वेंट्रिकल में इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऊपर से अगर गैस को अगर इंट्रोड्यूस करते या फिर स्कल में होल करके, तो वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आके हमें उस CNS की स्टडी नहीं कर पाते। सो इसलिए हमने न्यूमोएन्सेफेलोग्राफी प्रोसीजर में लंबर पंक्चर किया है ताकि हमें CSF को रिमूव करने में भी आसानी हो, उसका सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, और प्लस हमें CNS की भी स्टडी हमारी हो जाएगी। ओके, तो इसलिए हमने ये प्रोसीजर इस तरीके से किया है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आपके और भी कुछ भी डाउट्स हो या क्वेश्चंस हो तो आप हमें चैनल पर हमारे शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। बने रहिए रेड टैग भारत के साथ, और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।